प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत ज़रूरी है, वो आज निफ्टी ने बता भी दिया है और अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि आज निफ्टी में हुआ क्या है। निफ्टी की ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। ओपनिंग के बाद हम लोग थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं और काफ़ी नीचे आते हैं। मतलब अगर आप इस कैंडल का वैल्यूज़ चेक करेंगे ना, तो इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, अगर आप इस हाई को देखेंगे तो ये लगा है 419 के आसपास का और जो लो लगा हुआ है, 242 के आसपास का। करीब-करीब 200 पॉइंट की ये कैंडल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 200 पॉइंट की कैंडल ने एक बड़ा कारनामा किया है, अगर आप उस पर थोड़ा-सा नज़र डालेंगे, तो हमने जो परसों स्विंग लगाया था ना ये वाला स्विंग, अगर आपको परसों का प्रेडिक्शन वीडियो याद होगा, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि ये स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मार्केट ने पहली कैंडल ने इसको लो नहीं ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, हमारा हाई ब्रेक होता है। हाई ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन यहाँ पर डेवलप होता है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ से हम सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की साइड को चले जाते हैं। ठीक है? कई सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की गलती की होगी कई सारे लोगों ने, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। कई सारे लोगों ने यहाँ पर गलती की होगी, वो यहाँ पर ट्रैप हो गए। कई सारे लोगों ने यहाँ पर गलती की होगी, वो यहाँ पर ट्रैप हो गए। ये लोग कौन गलती करते हैं? जिनको लगता है कि हर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलेगा, हर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मूव करेगा। पहली बात तो यहाँ पर जो ट्रेड लिया गया, वो गलत इसलिए है कि आपको ये देखना है कि आप आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है? दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस लेवल से ट्रेड कर रहे हैं और आपका मार्केट रुक नहीं रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पर मार्केट रुक गया, आपका 440 के आसपास मार्केट रुक गया, तो आप किस उम्मीद से ये सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ चले जाएँगे? क्योंकि आपके यहाँ पर ठीक एक राउंड लेवल उपलब्ध है जो है 24,500 का, जो अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, तो आप लोगों को ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी हमारा जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 404 के आसपास, यहाँ पर से हम फिर नीचे आए हैं। इधर हमने सपोर्ट किया है, 2 छोटे स्विंग हमने ब्रेक किए, लेकिन नीचे वाले स्विंग के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं और अभी हम यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में लगे हैं। और मुझे लगता है अभी मार्केट को क्लोज़ होने में आधा घंटा और बाकी है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसी के आसपास हमको क्लोजिंग मिल सकती है। ठीक है? अब थोड़ा-सा देख लेते हैं निफ्टी डेली चार्ट पर क्या कर रहा है, जिससे हम ये अनुमान लगा पाएँ कि भाई कल किस तरीके का चार्ट डेवलप हो सकता है। तो ये रहा आपका डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आप लोगों को क्लियर कंडीशन नज़र आ रही है कि हम लोग यहाँ से नीचे गए, ऊपर गए थे, ऊपर से आने के बाद थोड़ा नीचे गए, फिर ये पैटर्न बन रहा है। धीरे से हम इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राउंड लेवल है, अभी थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर जाएँगे, तो ऊपर की तरफ की हमारी सिचुएशन बनेगी। अब हमको 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या है कि ये वाला जो ज़ोन है, एक रेजिस्टेंस का ज़ोन भी है, अपने आप में है और ये वही ज़ोन है जो है 24,500 का लेवल, ठीक है? इस 500 के लेवल के ऊपर हमको सस्टेन होना है, तभी जाकर कुछ बात बनेगी। अब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ, चलते-चलते कि बैंक निफ्टी क्या सीन बना रहा है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है? सॉरी, तो नेशनल एल्यूमीनियम का आ गया। बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? इस बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल क्लियर सिनेरियो है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है थोड़ा-सा ऊपर है ना? ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गैप भी है, रेजिस्टेंस भी है और इसका नाम जो है अच्छा 57,000 का भी है यहाँ पर लेवल, यहाँ ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये 58,000 का है। ये हमको क्लियर समझना है, यानी कि 1000 पॉइंट का गैप यहाँ बीच में है, एक दिन की मोमेंटम यहाँ पर हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो और क्लियर नज़र आएगा कि 15 मिनट पर क्या सिचुएशन बन रही है। 15 मिनट का चार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि हमने जो लो लगाया था उसी के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 56,600 के आसपास। और अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं तो निफ्टी में हम काफ़ी ऊपर ट्रेड वहाँ पर कर रहे हैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ। और निफ्टी में हमारी पहली कैंडल बनती है, ये तो यहीं पर कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा-सा ऊपर और उसके बाद वही नीचे। यहाँ पर 57,000 का लेवल था, उसको हमने ब्रेक किया है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो अब निफ्टी कल क्या कर सकता है, सेम कंडीशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 कंडीशन आपके सामने बन सकती है, या तो आप गैप अप खुलेंगे, या तो गैप डाउन खुलेंगे, या तो फ्लैट खुलेंगे। गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन न्यूज़ पर डिपेंड करती है, अगर फ्लैट खुलेंगे तो नॉर्मल मार्केट ने खुलना ही है। अगर मान लो हम इस ज़ोन में खुलते हैं, तो हमको सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, अगर हम इस ज़ोन के बीच में काफ़ी कंसोलिडेशन करते हैं, उसके बाद अगर 500 का लेवल ब्रेक होगा, तो फिर ऊपर की साइड की मोमेंटम बन सकती है। लेकिन अगर सेम सिनेरियो बनता है कि ये पहली कैंडल आज वाली क्रिएशन तैयार हो जाती है, मान लो कि पहली कैंडल बड़ी बन गई, है ना? ये लो हमारा टूट जाता है, 360 के आसपास का लो है, तो ये लो अब हमारा सपोर्ट होना चाहिए, या वो लो जो अभी मार्केट यहाँ पर डेवलप करे। अभी तो मार्केट क्या डेवलप करता है, आधा घंटा बाकी है, 6 कैंडल बननी और बाकी है, तो मैक्सिमम ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तो 2 कैंडल और बन सकती हैं, तो लगभग क्लोजिंग इसी के आसपास की आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये क्लोजिंग जब इसके आसपास बनेगा ना, तो हमको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ज़ोन हमारा ये है ना? इस ज़ोन के आसपास अगर हम ओपन होते हैं, फिर ऊपर की कहानी, क्योंकि टारगेट अभी जो हमारा ट्रेड सिनेरियो रहेगा वो ऊपर के साइड का ही हमने सोचना है, अभी डाउन साइड का नहीं। अगर डाउन साइड का बनना शुरू होगा तो एक प्राइस एक्शन पहले डेवलप होगा। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, मतलब सेम अगर इस ज़ोन पर खुल जाते हैं,
मतलब इस ज़ोन के आस-पास या इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम ये देखेंगे कि भाई ऊपर की तरफ को हमारा कारवां चले, है ना? तो ये एकदम से नहीं जाएगा, अगर पहली कैंडल जा रही है तो बिल्कुल वेट करना है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद अगर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ऊपर की साइड तो ट्रेड ऊपर की साइड को ही चलेगा। और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो बिल्कुल शांत रहिएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई हम गैप अप खुल जाएँ। गैप अप का मतलब ये हो सकता है कि या तो हम बड़ा गैप अप खुल जाएँ, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम 500 के लेवल के आसपास खुल रहे हैं 510 520 के आसपास तो हमको ये देखना पड़ेगा पहली कैंडल ने क्या किया और उसके बाद मार्केट ने कैसा कंसोलिडेशन किया, है ना? कई बार क्या होता है मार्केट कंसोलिडेशन करता है नीचे आ जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। इंतज़ार के साथ जब ट्रेड बनेगा, ट्रेड आपको कहेगा कि भाई आप एंट्री ले लो अब आपका काम होने वाला है, तब जाकर आपको एंट्री लेनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। आज मैंने यूट्यूब लाइव में एक गोल्ड के ट्रेड को एनालिसिस किया था और बहुत प्यारा सेटअप था। बहुत प्यारा सेटअप था, ट्रेड चला भी और कुछ नई फाइंडिंग भी हुई है कि जब आप कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर कितने पॉइंट का टारगेट आपको लगाना चाहिए, वो सफिशिएंट है या मार्केट के द्वारा हिटेबल टारगेट है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये हमारा एकेडमिक चैनल है, इसको बड़ा बनाना आपका भी थोड़ा-सा फर्ज़ है। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।